नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का एपिसोड राहु महाराज को खुश करने के लिए है। देखिए, सारा दिन YouTube पर सब ज्योतिषी राहु को बुरा 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 कहते रहते हैं और आप भी जब भी ज्योतिषी के पास जाते हैं वो तो कहते हैं तेरा राहु यहां पर पड़ा है, तेरा तो राहु यहां पर पड़ा है, तेरे पर तो महादशा राहु की है, अंतरदशा राहु की है, वर्षफल में यहां आ गया है, तेरा तो बहुत बुरा होने वाला है। आज हम कुछ ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि राहु महाराज को मैं खुश करना चाहता हूं कि जब भी, क्योंकि राहु महाराज जब भी किसी को अमीर करते हैं, ऐसा इंसान एक से जंप कर सीधा जो है 100 पर पहुंच जाता है। ऐसा इंसान तेज बुद्धि का मालिक बन जाता है और उसको बड़ी छोटी उम्र में बहुत ज्यादा बारीकियां समझ आ जाती हैं जीवन जीने में। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जो YouTube पर, या कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जो घर बैठकर स्टॉक मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग, ट्रेडिंग से, कमीशन से कहां का कहां पहुंच गए हैं। बहुत सारे बच्चे पॉडकास्टों में भी आ गए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। उनके आगे जो है समंदर है पैसे कमाने का। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरी कुंडली में राहु ग्रह खराब है, मैं इसको अच्छा करना चाहता हूं। और अगर आप चाहे जॉब कर रहे हैं, अगर आप चाहे गृहिणी हैं, अगर आप चाहे व्यापार कर रहे हैं, अगर राहु को अगर आपने खुश कर लिया तो यकीन मानिए, सारा दिन अगर व्यापार कर रहे हैं, सारा दिन अगर फ्री में बैठे हुए हैं तो एक ही कस्टमर आएगा, वो सारे दिन की कसर निकाल कर चला जाएगा। हो सकता है महीने की निकल जाए। क्योंकि जब भी मैंने राहु के उपाय करवाए तो हर कोई इंसान कहता है कि भाई साहब निकल गया, यानी कि खर्चा निकल गया। मेरे को तो यही डर लगा रहा कि महीना बीतने पर आ गया है, खर्चे सर पर आ गए हैं, कैसे EMI दिए जाएगी, कैसे जो है लोन दिए जाएंगे। लेकिन 2-4 ही कस्टमर आए तो कसर निकल गई। ऐसे ही नौकरी करने वाला इंसान वो भी चिंता में पड़ा रहता है कि महीने के अंत तक टारगेट जो है वो कैसे अचीव होंगे। लेकिन 2-4 ही ऐसे कस्टमर मिलते हैं कि टारगेट अचीव हो जाता है। बहुत सारे यानी कि लोग जो चिंताओं में डूबे होते हैं, एकदम से कोई ना कोई आता है कि उनकी जिंदगी में उजाला हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सपोर्ट करे राहु, आपको खुश करे, तो कुछ दान जो है कॉपी पर लिख ले। ये वो दान है जिसके करने से राहु अगर आपकी कुंडली में बुरा है, अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा है, फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस या 12th हाउस में है, क्योंकि यहां पर बैठा राहु कई बार बहुत ही बुरे परिणाम जो है विस्फोटक रिजल्ट देता है, जिसके कारण इंसान की जिंदगी तहस नहस हो जाती है। और यहां पर ही बैठा इंसान को इतनी तेज बुद्धि दे देता है कि वो अपने परिवार में सबसे छोटी उम्र में सबसे ज्यादा अमीर होने वाला इंसान बन जाता है। तो वो कौन से दान है? सबसे पहले तो कुत्ते की सेवा। ये ऐसा दान है, अगर आपने ये सुना है, अगर आप कर रहे हैं, लेकिन आपने करना कैसे है? कुत्ते को जब भी दूध डालना है उसके बीच में थोड़ा सा पानी डालकर पतला दूध अगर आप कर उस कुत्ते को पिलाते हैं, वो प्योर चंद्रमा होता है, यानी कि कुत्ता शांत हो जाता है, उसकी भूख शांत हो जाती है, राहु महाराज खुश हो जाते हैं। और आपकी कुंडली में क्या आपको फायदा मिलता है? सबसे ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस और भटकना, जो डबल माइंडेड हो जाते हैं इंसान, क्या करूं क्या ना करूं में सिचुएशन जो है, ऐसे इंसान कई बार होता है कि क्या करूं क्या ना करूं, मैं फंसा हुआ हूं कि किधर जाऊं समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे होगा, कहां कब होगा, क्या करूं, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहां से आएगा। अगर आप ऐसे सवालों से घिरे हुए हैं, भटक रहे हैं, तो कुत्ते की सेवा दिल लगाकर कीजिए। कुत्ता समझ लीजिए आपकी किस्मत खोल सकता है। अगर पाल सकते हैं तो बड़ी कृपा होगी। दूसरे नंबर पर, रास्ते में अगर आपको कोई कोड़ी मिल जाता है, बहुत सारे आपको लोग मिलते होंगे रास्ते में जिनको स्किन की प्रॉब्लम है या कईयों के अंग भंग हुए पड़े हैं, जो सिग्नलों पर कई बार हमें मिलते हैं कि बच्चा उठाए हुए है, कि कोई जख्मी है या कोई भी है। हालांकि देखिए, सिग्नलों पर जो बच्चे उठाए होते हैं वो भी बहुत बड़ा स्कैम है, बैगरी है, बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन क्या करें, उन्होंने अगर जख्मी कर दिया है, अब हमारा धर्म बनता है कि अब उनको दवाई दे दे।
उनका तो किया जो है भगवान देखेंगे। अगर वो आपके मन में ये आता है कि इनकी तादाद बढ़ती है, ये तो जी बहुत बड़ा स्कैम है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, हमारे अमृतसर में, हमारे पंजाब सरकार में तो इसे जो है डीएनए जो है इनके टेस्ट होने के लिए सब भिखारियों को उठवा दिया है भगवंत मान जी ने। तो उनके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, भगवंत मान जी का बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने कि ये बच्चे कहां से किडनैप होकर आते हैं। लेकिन जख्मी मिले, अंग भंग अंगहीन कोई इंसान आपको मिले और वो आपके आगे हाथ फैला दे, तो समझ लीजिए आपने कुछ ना कुछ, आपके हाथ में जो भी है, आपकी पॉकेट में जो भी है 10 20 50 रुपए, उसको देने जरूर है। आप यकीन मानिए ये दान आपका वहां पर आकर आपको मदद करेगा जब आपको ये प्रेशर होगा कि आज आपकी नौकरी जाने वाली है, आज जो है आपका नुकसान होने वाला था व्यापार में। ये दान ऐसा है, कोई ना कोई सहायक कड़ी, यानी कि बहुत मुसीबत में अगर आप फंस गए हैं तो ये अंगहीन को किया गया दान वहां पर आकर खड़ा हो जाता है जब भी आप पर बुरी सिचुएशन आती है। तो इसको तो समझिए, ये दान ऐसे करना है आपने जैसे बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं। ये पुण्य आपने जमा करवाते ही रहना है और ये पुण्य जो है महापुण्य बनकर, अक्षय पुण्य बनकर राहु महाराज जब खुश हो जाएंगे तो आपको, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बड़े व्यापारी बन जाएंगे, अगर छोटे व्यापारी हैं तो बहुत बड़े व्यापारी बन जाएंगे, अगर गृहिणी है, अगर आपको साउथ फेसिंग, साउथ वेस्ट फेसिंग मकान अगर दुख ही कर रहा है तो अंगहीन जो है लोगों की सेवा जरूर कीजिए। चौथे नंबर का उपाय है, अगर आप चांदी से बनी हुई कुछ चीजें अगर अपने घर में स्थापित कर दें, जैसे 50 ग्राम चांदी का ऊंची सूंड वाला हाथी अगर आप घर में रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। अगर चांदी की स्क्वायर डब्बी में अगर आप चावल भरकर या शहद भरकर, 2 डब्बियां भी ले सकते हैं, एक में चावल भर दें, एक में शहद भर दें, उसको अपने खजाने में रख लें। कई बार क्या होता है कि हमारे खजाने में राहु बैठा होता है, जैसे दूसरे, 5वें, 9वें भाव में राहु महाराज की जो है दृष्टियां आ रही होती हैं या राहु महाराज बैठे होते हैं, तो वहां पर चंद्रमा अगर मंगल विराजमान कर देंगे तो राहु का बुरा प्रभाव नहीं होगा, राहु को वरदान देना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पर दान के लिए, अगर आप मंदिर में मूलियां दान करते हैं, ये मूलियां जो है अगर आपके फर्स्ट हाउस में अगर राहु है तो 1 किलो, अगर दूसरे हाउस में है तो 2 किलो, अगर 5वें हाउस में है तो 5 किलो, अगर 7वें हाउस में तो 7 मूलियां। ऐसे ही आपने अपने हाउसेस के अकॉर्डिंग देखना है कि किस भाव में राहु पड़ा है, बस ये दान करना है। तो देखिए राहु कैसे कल्याण करता है। चौथे नंबर का जबरदस्त उपाय, अगर आप बुधवार की शाम को मछलियों को 108 आटे की गोलियां, क्योंकि देखिए मछलियों को जो भी दाना डालता है, अब इसका फायदा क्या होता है, अगर घर में नामुराद बीमारियां हैं, सडनली आपके एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपको बदनामी बड़ी मिलती है, आप पर फेक एलिगेशन लगते हैं, अगर आपके अपने बेगाने हैं वो दुश्मनी करते हैं, बाहर वाले भी दुश्मनी करते हैं, अपने भी करते हैं, आपको सुख नहीं है, रात को नींद नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, 108 आटे की गोलियां बुधवार की शाम को राहु महाराज के लिए जो है नाम लेकर ओम राम राहुवे नमः का जाप कर कर मछलियों को खिलानी है। ये ऐसा उपाय है, ऐसा चमत्कारिक उपाय है, ये तब आकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा जब आप पर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा। गाड़ियां पूरी टोटल लॉस हो गई, मैंने मुंह से लोगों से सुना, पता नहीं कौन सा पुण्य आ गया, अरे मेरा तो सब कुछ जलने ही वाला था, मैं अचानक वहां से गुजर रहा था, मैंने देखा कि हाँ भाई आग लगने वाली है, तो मैंने फटाफट पानी डाल दिया, अरे अचानक से मैं घर पहुंच गया, वो चोर जो है वो मेरी दीवार फांद ही रहा था, मेरे को देखकर भाग गया। यानी कि सडन अगर आपके नुकसान होते हैं, चोरियां होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, कोई ना कोई जो है बेड पर पड़ा ही रहता है जिसकी मेडिसिन चलती ही रहती है, तो मछलियों का दान आपने करना ही करना है। अगर आपके घर में अशांति है और चाहते हैं कि राहु महाराज जो है अब आपको खुशियां दे, कई बार क्या होता है कि वाइफ और हस्बैंड की अगर 7वें घर को, लगन को, अगर आपके 12th हाउस को, अगर आपके 4th हाउस को अगर राहु या 2nd हाउस को राहु बहुत ही बुरी तरह प्रभावित करेगा, तो झूठ के कारण एक दूसरे को धोखा देते हैं, जो है पार्टनर्स एक दूसरे के साथ जेलसी करते हैं, ऐसे करते हैं कि जैसे तेरे अपने अपने, मेरे अपने अपने, तू अपनों की देख मैं अपनों की देखूंगा। यानी कि ये भी नहीं होना चाहिए, दोनों परिवार एक हो, एक आप दोनों भी एक हो।
तो अगर आप चाहते हैं कि परिवार भी एक रहें और आप भी एक रहें और ये ऐसे लड़ाई झगड़े एक दूसरे के प्रति जो जेलसी है, जो शक है, वो ना हो, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने दुर्गा माता के मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाना है। हाँ, थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा क्योंकि ये दिमाग से जो वहम है, शक है, ये धीरे धीरे ही निकलता है। इसके लिए भी आप घर में स्थापित कर सकते हैं 70 ग्राम चांदी की ईंट, क्योंकि 7वें भाव में अगर मंगल, राहु या सूर्य महाराज हों तो 70 ग्राम चांदी की ईंट भी अगर आप घर में रखते हैं तो ये आपकी मैरिज लाइफ को, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, अगर आपका काम नहीं चलता तेजी से, तो ये बहुत ही कृपा देती है। चांदी स्थापित करें, लाल कलर के कपड़े में बांधकर उसको प्रणाम करें और लक्ष्मी योग आपका एक्टिवेट हो जाएगा। घर की लक्ष्मी भी खुश, दुकान की लक्ष्मी भी खुश, और खुश अगर जहां पर लक्ष्मी खुश वहां पर दुख दरिद्रता अपने आप ही भाग जाती है और खुशियां ही खुशियां आती हैं। राहु महाराज देखिए शुक्र का चेला है। शुक्र को अगर आप दुरुस्त करते हैं तो राहु महाराज को अपने आप ही ऑर्डर हो जाते हैं कि इसकी जिंदगी में आपको अच्छे परिणाम घटित करने हैं, क्योंकि ये मेरी शरण में आ गया है। धन्यवाद, नमस्कार।